हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू उस दिन ना मैं आपसे क्वेश्चन पूछ कर गया था, आज उसका सॉल्यूशन बताना है मैंने। क्वेश्चन ये था कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर है। एक्सपोर्टर बिलोंग करता है यूएसए को और इंपोर्टर बिलोंग करता है इंडिया को। एक्सपोर्टर की वजह से मैंने इसका नाम लिया था मिस्टर ई, इसका नाम लिया था मिस्टर आई। फोन पर ईमेल पर ये सैंपल दिखा चुका है, ये सारे सैंपल देख चुका है, क्वांटिटी भी तय हो गई है, इसने कितनी इंपोर्ट करनी है, इसने कितनी एक्सपोर्ट करनी है, सब कुछ तय हो चुका है। इसने बेटा ई को बोला कि पहले तो गुड्स वेसल पर डलवा, जैसे ही तो मेरे को रसीद देगा कि वेसल पर डल गए मैं पैसे दे दूंगा। और इसने बोला कि पहले तो एडवांस जमा करा, जैसे ही एडवांस मेरे अकाउंट में आ जाएगा मैं तब वेसल पर डलवाऊंगा। इनकी लड़ाई छिड़ी हुई है कि पहले गुड्स दे जाएगा या पहले पैसा जाएगा, लड़ रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है बाबू, अगर इस चीज का कोई सॉल्यूशन ना निकला तो वर्ल्ड वाइड कोई भी एक्सपोर्ट कोई भी इंपोर्ट की ट्रांजैक्शन नहीं होगी। आप खुद समझो, वर्ल्ड वाइड कभी कोई एक्सपोर्ट ही नहीं हो सकता, कोई इंपोर्ट ही नहीं हो सकता। क्या इसका दुनिया में कोई तो सॉल्यूशन होगा ना? 100% सॉल्यूशन है, 100%। मैंने आपसे पूछा था कि कौन पैसे देगा और कौन गुड्स देगा, तो कुछ बच्चों ने कहा था कि कोई कहता है कि गुड्स देगा पहले, किसी ने कहा था पहले 20 25 30% एडवांस देगा। बाबू ये इस चीज का सॉल्यूशन नहीं है। अब मेरी तरफ देखो, मैं आराम से इसका सॉल्यूशन समझाता हूँ, फिर बेटा वो बात डिफरेंस में से पढ़वाता हूँ क्या लिखी है, सब मेरी तरफ देखेंगे बेटा, बिल्कुल सामने। बाबू मिस्टर आई मिस्टर ई से क्वेश्चन करेगा, तू बता तेरे आसपास कौन सा इंडियन बैंक है। बाबू जवाब आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है मेरे घर के आसपास, मेरी दुकान के आसपास, क्योंकि एसबीआई लगभग दुनिया के सभी देशों में एग्जिस्ट करता है। बेटा मिस्टर आई पहुंचेगा एसबीआई के पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, और इसके पास बेटा क्या करेगा, कुछ अमाउंट, ये जो पूरा इंपोर्ट कर रहा है ना पार्सल, उसका अमाउंट जमा कराएगा एक स्पेशल अकाउंट में नोन एज एलसी। इस स्पेशल अकाउंट का नाम है एलसी। इसको बेटा फुल फॉर्म में बोला जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट। क्या बोला जाता है? लेटर ऑफ क्रेडिट। इस अकाउंट की बेटा ये ब्यूटी है, अगर इसमें एक बार पैसे जमा हो गए तो विड्रॉल का राइट खत्म हो जाता है, विड्रॉ नहीं हो सकते। ठीक है जी बाबू, मिस्टर आई गया एसबीआई के पास, एलसी खुलवाई, पैसे जमा करा दिया। बेटा इस एसबीआई ने ना इस एसबीआई को गारंटी दे डाली। इंसान की गारंटी वैलिड नहीं है, बैंक की गारंटी वैलिड है। एसबीआई इंडिया ने एसबीआई यूएसए को गारंटी दे दी, मेरे पास पैसे आ गए हैं, आप मिस्टर ई को कहो गुड्स एक्सपोर्ट करे और अपने पैसे उठा ले 1 मिनट में। एसबीआई ने मिस्टर ई को कहा गुड्स एक्सपोर्ट करो, वेसल पे डालो, प्रूफ दे दो मुझे कि वेसल से गुड्स निकल गए, अभी अपने पैसे उठा लो। बाबू मिस्टर ई को आई पर विश्वास नहीं था, बैंक पर तो विश्वास है, रिटर्न में गारंटी देगा बैंक। बैंक की गारंटी तो वैलिड है, इंसानों की गारंटी वैलिड नहीं है। फटाफट से बताओ मुझे, बात समझ में आ रही है? इंसान की गारंटी वैलिड नहीं है, बैंक गारंटी वैलिड है। बाबू मिस्टर ई ने क्या करा, वेसल पर गुड्स रख दिया, प्रूफ ले गया। बाबू मैं अभी इसका नाम नहीं बता सकता, अभी बहुत छोटे हो आप, 11th में फाइनल के सिलेबस में टॉपिक मेरे पास है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं यहाँ ट्रांसपोर्ट पे कुछ गुड्स रख के आता हूँ और कहता हूँ जी गांगो गागा लेडी या रुड़की मेरा क्लाइंट रहता है वहां पहुंचा देना, तो आपको पता है ट्रांसपोर्ट भी मुझे एक प्रूफ देता है कि ये गुड्स आपके हैं, उसको हम बोलते हैं बिल्टी। ट्रांसपोर्ट में हम उसको क्या बोलते हैं? बिल्टी बोलते हैं। जिनके फादर बिजनेस में, उनको अच्छे से बताओगे, नाम सुना होगा। ठीक है जी बाबू, ये समझ लो रसीद है, मैं कुछ और नहीं कह रहा, रिसिप्ट तो समझ सकते हो, रसीद है। बाबू जैसे ही वेसल पे गुड्स रखे होंगे, रसीद मिली होगी कि नहीं मिली होगी, फटाफट से बताओ। रसीद मिली होगी। बाबू ये रसीद इसने एसबीआई यूएसए को दिखाई कि ये देखो मैं वेसल पर गुड्स रख के आ गया हूं, प्रूफ मिल गया, प्रूफ मिल गया। बाबू इस एसबीआई को तुरंत मेल कर दिया वो प्रूफ, और कहा पैसे दे दो। इस एसबीआई ने बेटा पैसे इसके अकाउंट में डाल दिया, और यहां से बेटा पैसे किसको दे दिए? ई को दे दिए। ई का हिसाब नहीं पड़ गया। बाबू एसबीआई ने कहा ये तो आपने मेल करी है, ये ना एक फिजिकल कॉपी भी भेज दो। इसने क्या करा बेटा, उसको कुरियर के थ्रू एसबीआई को भेज दिया।
एसबीआई ने आई को भेज दिया। बेटा आई क्या करेगा, उस प्रूफ का, उस रसीद का, जिस भी पोर्ट पर ये गुड्स आ रहे होंगे, गुजरात पोर्ट और मुंबई और कालीकट, बाबू जिस भी पोर्ट पर आ रहे होंगे उस पोर्ट पर बेटा ये प्रूफ लेकर आएगा, रसीद, कि मैं इसका ऑनर हूं, मैं इसका मालिक हूं। ठीक है जी बाबू, तब जाकर गुड्स क्लियर होंगे। पूरा का पूरा गेम समझ में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे चलता है, पेमेंट कैसे चलती है बाबू। ना तो इसको एडवांस देना पड़ा, ना ही इसको गुड्स पहले चलाने पड़े। सॉल्यूशन मिल गया कि नहीं मिल गया? पक्का से समझ में आ गई बात? आगे बढ़ चल, आगे की बात बताओ बाबू। आकाश भाई एक सेकंड पॉज करना बाबू। अब आगे की बात समझो बेटा। लाइफ इंश्योरेंस जब आप पढ़ रहे थे, इंश्योरेबल इंटरेस्ट में क्या लिखा था? लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब प्रेजेंट होना चाहिए? एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी बट नीड नॉट बी नेसेसरी व्हेन द क्लेम फॉल्स ड्यू। बाबू जिस दिन पॉलिसी ले रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस के दिन, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिस दिन ले रहे हो उस दिन आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट देखा जाएगा। क्लेम जिस दिन मिल रहा है उस दिन नहीं देखा जाएगा। याद आ रही है बात? याद है बात पक्का से बाबू? याद है ना वो बात, हस्बैंड और वाइफ थे कि पॉलिसी लेते टाइम, तो पॉलिसी ले ली, इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट है, बाद में चाहे डाइवोर्स हो जाए बाबू, बात का तो कोई लेना देना नहीं। फायर इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब प्रेजेंट होना चाहिए? दोनों टाइम, एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी एज वेल एज व्हेन द क्लेम फॉल्स ड्यू। ठीक है जी। और मरीन इंश्योरेंस में कब होना चाहिए? इधर देखना बाबू, मरीन इंश्योरेंस में सिर्फ बाद वाले टाइम होना चाहिए, व्हेन द क्लेम फॉल्स ड्यू, तब आप ऑनर होने चाहिए। एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट कभी प्रेजेंट ही नहीं हो सकता। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मेरी तरफ देखना। ये चार्ट क्लियर हुआ था ना? अब एक बात समझने की कोशिश करो। आई बैठा हुआ है इंडिया, ई बैठा हुआ है यूएसए। बाबू कस्टम गेट पर एंट्री ही नहीं होगी अगर मरीन इंश्योरेंस की पॉलिसी आपके पास नहीं होगी गुड्स की। ठीक है जी। तो बाबू इंश्योरेंस किसने लिया होगा? मेरी तरफ देखो, इंश्योरेंस किसने लिया होगा? ई ने। फटाफट देखो मेरी तरफ, इंश्योरेंस किसने लिया होगा? ई ने अपने नाम से लिया होगा। पक्की बात सब समझते हैं बाबू? इसने इंश्योरेंस लिया अपने नाम से, वो रसीद भी ले ली बाबू, इंश्योरेंस भी और रसीद भी दोनों एसबीआई को भेजी होंगी बाबू। इस एसबीआई ने इस एसबीआई को भेजी होंगी और इस एसबीआई ने आई को भेजी होगी। ऐसे ही तो होगा पूरा का पूरा गेम। और मैं कहता हूं 2 दिन के बाद वेसल डूब जाए तो आई को क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते इस केस में कि आपको दोनों टाइम पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट चाहिए, एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी एंड व्हेन द क्लेम फॉल्स ड्यू। नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? सर सारी दुनिया जानती है आई यूएस से नहीं जाएगा इंश्योरेंस कराने। एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी कोई और ऑनर है, आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है भी नहीं उस चीज में, नहीं है ना इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जिस दिन इसने बेटा वो रसीद एसबीआई को दी उस दिन जाकर ये ऑनर बना। और बाबू अगर वेसल डूब जाए तो बाबू ऑनर कौन है? आई है। कैश को क्लेम मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा। इसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब देखा जाएगा? जिस दिन क्लेम मिल रहा है बस उस दिन ये ऑनर होना चाहिए और उस दिन ये ऑनर होगा। जिस दिन पॉलिसी ले रहा है बाबू आई कभी ऑनर हो ही नहीं सकता, ई ही ऑनर है। क्योंकि लॉ इस तरीके से बना गया है कि बेटा इस डिफरेंस में भी उसका फ्रेमिंग का इफेक्ट दिखता है। देखना, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन द क्लेम फॉल्स ड्यू और एट द टाइम ऑफ लॉस ओनली। जब लॉस हुआ सिर्फ इंश्योरेबल इंटरेस्ट तभी देखो, पॉलिसी के दिन मत देखो। पॉलिसी के दिन आई कभी ऑनर मिल नहीं सकता आपको बेटा। वो यूएसए में बैठा हुआ इंसान इंश्योरेंस लेके देगा, आप नहीं जाओगे स्पेशल इंडिया से इंश्योरेंस कराने। क्लियर हुई बेटा बात सबको? पक्का से लेटर ऑफ क्रेडिट समझ में आया? लेटर ऑफ क्रेडिट समझ में आया तो ये बात पक्का समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़ जाए, डिफरेंस क्लियर? मैं आपको बता देता हूं, बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों खत्म हो गए। अब मेरे पास 3 टॉपिक बचते हैं छोटे छोटे, समझ लो मेरे पास 2 लेक्चर और लगेंगे कल का और परसों का। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर 4 की, फिर केस स्टडी शुरू करेंगे। ठीक है जी बाबू, मैं एक छोटा सा टॉपिक और फिनिश करने में इंटरेस्टेड हूं, आप सब सामने देखेंगे। टॉपिक का नाम है कम्युनिकेशन सर्विसेज
और इसमें भी पहले हैं पोस्टल सर्विसेज कि पोस्ट ऑफिस क्या क्या सर्विस देता है। प्लीज सामने देखना, सिर्फ 5 मिनट का मुद्दा है, 5 मिनट मुझे दे दो थोड़ा सा कंसंट्रेट करके। बाबू पोस्ट ऑफिस एक तो फाइनेंशियल फैसिलिटी देता है, इधर देखना बाबू। अभी आपने मुझसे कॉमर्शियल बैंक के सारे फंक्शन पढ़े हैं। कॉमर्शियल बैंक क्या क्या करता है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, लैंडिंग ऑफ फंड, चेक फैसिलिटी, फंड ट्रांसफर और अलाइड सर्विसेज, बहुत कुछ करता है। बाबू अगर मैं बात करूं कॉमर्शियल बैंक के ही फंक्शन की, सर कॉमर्शियल बैंक का जो पहला फंक्शन है ना एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, वो लगभग सेम सभी पोस्ट ऑफिस परफॉर्म करते हैं, बट थोड़े से चेंजेस के साथ। इधर देखना बाबू, क्या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट खोलते हैं? खोलते हैं। पोस्ट ऑफिस करंट अकाउंट खोलते हैं? नहीं खोलते। पोस्ट ऑफिस आरडी खोलते हैं, पोस्ट ऑफिस एफडी खोलते हैं। समझ में आई बात? डिपॉजिट ये भी एक्सेप्ट करते हैं, बट बेटा इंडिया में पोस्ट ऑफिस बनाए गए थे लोगों में थ्रिफ्ट की आदत पैदा करने के लिए। थ्रिफ्ट मतलब सेविंग्स की आदत पैदा करने के लिए। तो बाबू सेविंग्स की आदत है ये बिजनेसमैन के लिए नहीं बनाए गए कि करंट अकाउंट खुलवा लो। पोस्ट ऑफिस पागल हो जाएंगे, एक बिजनेसमैन 50-50 बार एक दिन में आएगा तो करंट अकाउंट नहीं खोलता कोई भी पोस्ट ऑफिस। समझ में आ रही है बात? बट इसके अलावा कुछ और भी फाइनेंशियल फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस देते हैं। ये तो फाइनेंशियल फैसिलिटी है ही है, ये तो पैसों से जुड़ी हुई बात है ही है। एक और भी फैसिलिटी है, अब सुन लो बाबू। पोस्ट ऑफिस में ना हर साल कोई ना कोई स्कीम ऐसी आती रहती है जो बेटा बैंक्स में भी नहीं आती, बैंक में भी नहीं आती ऐसी फाइनेंशियल फैसिलिटी। बाबू जैसे एफडी में ब्याज कितना होता है? 6%, 6.5%, ज्यादा से ज्यादा। बाबू पोस्ट ऑफिस में ऐसी ऐसी फैसिलिटी भी आती है ना 9% ब्याज मिल जाती है आपको। मैं आपको बता देता हूं पोस्ट ऑफिस में आजकल एक फैसिलिटी चल रही है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट सिर्फ महिलाएं खोल सकती हैं अकाउंट, 7.5% ब्याज। बाबू एक और फैसिलिटी है नोन एज केवीपी, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, किसान विकास पत्र, लगभग ये भी 8% के आसपास ब्याज देते हैं। एक और फैसिलिटी है नोन एज एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ऐसी फैसिलिटी है पोस्ट ऑफिस में। एक और है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मैं आपको बता देता हूं, बाकी किसी का मुझे पता नहीं है, 3 नाम याद रखना। केवीपी मतलब किसान विकास पत्र, बाबू एनएससी मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स। फैसिलिटी के नाम याद रहेंगे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र। ठीक है जी बाबू, इन तीनों में इन्वेस्ट करने का एक और फायदा बता देता हूं। सिर्फ ये फायदा नहीं है कि ब्याज ज्यादा है, एक और फायदा है, अगर इन तीनों में इन्वेस्ट करते हो तो बेटा इनकम टैक्स में भी आपको डिस्काउंट मिल जाती है, इनकम टैक्स में भी छूट मिल जाती है अगर आप यहां पर इन्वेस्ट करते हो पैसा। तो समझ में आई बात? बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई आपको ये बात? आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। पोस्ट ऑफिस और क्या करता है? देखो फाइनेंशियल फैसिलिटी का मैंने जिक्र कर दिया, देखो नाम आया हुआ है, पीपीएफ का भी नाम आया हुआ है, किसान विकास पत्र का भी आया हुआ है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का भी नाम आया हुआ है। इसके अलावा एफडी, आरडी और सेविंग अकाउंट तो है ही है। आगे बढ़ाते हैं, और क्या करता है? मेल फैसिलिटी। मेल फैसिलिटी मतलब चिट्ठी। ऑल्दो बाबू इसमें से बहुत सारी चीजें आपको आउटडेटेड लगेंगी, काटा मार देना, मुझे पता है पेपर में कभी नहीं आएगा, पर फिर भी बाबू मैं तो 100% कोर्स कवरेज में विश्वास दे रहा हूं, सामने देखेंगे सब। सर ये कहता है ग्रीटिंग पोस्ट भेज देना, भैया रहने दो, माफ करो, 2024 में ग्रीटिंग पोस्ट की बात कर रहे हो? हम एक बटन दबाते हैं भाई साहब 1000 ग्रीटिंग पहुंच जाते हैं लोगों पे। GIF फाइल पता नहीं कौन कौन से हम दिवाली पे भाई साहब कैसी कैसी वीडियोस इतनी तगड़ी तगड़ी भेज लेते हैं, आप आज ग्रीटिंग पोस्ट में अटके पड़े हो। सर कोई नहीं भेजता, इसलिए मुझे पता है पेपर में भी नहीं आने वाला। क्लियर है ना बात? बाबू ये देखना, बाबू कहता है पोस्ट ऑफिस आज की तारीख में क्या करते हैं, BSNL और एयरटेल के ना बिल भी इकट्ठा करते हैं। भैया लद के जमाने शुरू में था, जब BSNL और एयरटेल आई थी तो बाबू अगर कोई पोस्टपेड सिम लेता था तो बिल वहां जमा कराता था। बाबू लद गए जमाने, आज की तारीख में सबने अपने स्टोर खोल रखे हैं, एयरटेल के अपने स्टोर हैं, जियो के अपने स्टोर हैं, BSNL का अपना और स्टोर्स हैं। पोस्ट ऑफिस ये काम नहीं करता। अब आपको ये तो पता लग रहा होगा बहुत आउटडेटेड बातें लिखी हैं, फर्स्ट भी कट गया, 7th भी कट गया, ठीक है जी। इसके अलावा मीडिया पोस्ट वो सब बातें लिखी हुई हैं, लेटर बॉक्स के थ्रू हम, भैया रहने तो हाथ जुड़वा लो मेरे,
ठीक है ना जी। जो बातें काम की है मैं उनकी बात कर देता हूँ बेटा, जो पोस्ट ऑफिस आज भी करता है। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स तीनों पे बात करनी है थोड़ी थोड़ी। पहले फिफ्थ पे बात करते हैं, पासपोर्ट फैसिलिटी। बेटा आपको बता देता हूँ, इनिशियली पासपोर्ट की इंक्वायरी देने आपको पोस्ट ऑफिस ही जाना होता था। बीच के 10 साल ये फैसिलिटी चली गई थी पोस्ट ऑफिस से। मैंने अपनी इंक्वायरी साहिबाबाद में दी थी, मैंने अपनी इंक्वायरी साहिबाबाद में दी थी, दिल्ली के पास जगह है। ठीक है जी। अब दोबारा पोस्ट ऑफिस के पास आ चुकी है 5 साल पहले। मतलब ये पॉइंट बीच के 10 साल गलत रहा, फिर सच्चा हो गया। ये बता रहा है कि पोस्ट ऑफिस ये फैसिलिटी देते हैं जहां आप पासपोर्ट की इंक्वायरी दे सकते हो। बीच के 10 साल ये पॉइंट गलत रहा है और फिर ठीक हो गया है पॉइंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से बात क्लियर है? ऑल ओके, आगे बढ़ जाए बाबू। आगे बढ़ाते हैं बात को, स्पीड पोस्ट की बात करते हैं। बाबू स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट कह सकते हो आप। नॉर्मल पोस्ट और स्पीड पोस्ट में क्या अंतर होता है ये बता देता हूँ। मैंने आपको बताया भी था इंडिया में पोस्टमैन कैसे डिलीवर करते हैं, बताया था ना कैसे करते हैं। सर अगर अमृतसर से कोई चिट्ठी सहारनपुर आ रही है तो सबसे पहले कहाँ जाएगी? मेन पोस्ट ऑफिस, हमारे यहाँ पंजाब होटल के बराबर में। वहाँ क्या होगा? कैटेगराइजेशन होगा। वेस्टर्न की चिट्ठियाँ, बेरीबाग की चिट्ठियाँ, माधवनगर, रुड़की कैंप, सबके एरिया के अलग अलग पोस्टमैन वो क्या करते हैं? चिट्ठी रिसीव करते हैं, बीच में से फाड़ी, बीच में से फाड़ दी, घर पहुंची नहीं और बोल दिया डिलीवर हो गई। देखो नॉर्मल पोस्ट के हालात यही है। आपको पता है स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है? ये कैसे नॉर्मल पोस्ट से डिफरेंट है, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा अगर ये स्पीड पोस्ट है, पहली बात तो बाबू 24 घंटे 48 घंटे में पहुंचेगी, बड़ी से बड़ी लोकेशन पर, रेलवे के थ्रू जाएगी। दूसरी बात बाबू, इस केस में पोस्टमैन के भी हाथ बंधे हुए होते हैं। वो एक शीट लेकर आता है घर और बाबू जिसको भी देकर जाता है सामान उससे साइन कराने कंपल्सरी। नॉर्मल पोस्ट में साइन कराना जरूरी नहीं होता, तो वो डिलीवर भी कभी नहीं होती। कहीं फेंक दी नाले में, पोस्टमैन कहेगा मैं तो जी तुम्हारे घर के नीचे ही फेंक के आया था, तुमने उठाई नहीं, मिली नहीं, मुझे क्या पता, खत्म कहानी। रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होगा? जब तक रिसीवर के साइन नहीं होंगे, नाम नहीं लिखा होगा, फोन नंबर नहीं लिखा होगा, बेटा वो जा नहीं सकता। पोस्टमैन दे ही नहीं सकता ऐसे किसी को, पड़ोसी घर फेंक के नहीं आ सकता। आपको ही देगा, आपका फोन नंबर भी लेगा, आपके सिग्नेचर कराएगा, वो प्रूफ रखेगा नहीं मैंने डिलीवर की है। तो बाबू ये होती है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट। समझ में आई बात? यानी कि अगर आपको श्योरिटी लेनी है कि आपका सामान वहां पहुंचे ही पहुंचे, कहीं बहनें राखी भेजेंगी अपने भाइयों को भी रक्षाबंधन पे, क्या होगा बेटा? कंपलसरी है रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो, स्पीड पोस्ट से पक्का मिलेगी भाई को राखी। वरना पुराने जमाने में क्या होता था, सारी दुनिया जानती है, राखी निकल जाती थी, वो पड़ी रही पोस्टमैन के पास। समझ में आया स्पीड पोस्ट क्या है? पक्का से आगे बढ़ जाएं। बस लास्ट बात करता हूं, पैकअप कर रहा हूं। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर थ्रू कोलैबोरेशन विद वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज। सर नाम तो सुना ही होगा आपने वेस्टर्न मनी ट्रांसफर का, नहीं सुना कभी किसी ने? मैं आपको आइडिया दे देता हूँ बेटा क्या है ये मुद्दा, प्लीज सामने देखना मेरी तरफ। बाबू सहारनपुर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, MD DM, जिनके बच्चे भी बेटा फॉरेन में पढ़ाई कर रहे होते हैं। फॉरेन से MBBS कराने का लॉजिक ये होता है बेटा, अगर यहाँ 1 करोड़ की है तो वहां सिर्फ 30 लाख की है। इतना फर्क है मेडिकल की पढ़ाई में। तभी आपने देखा भी होगा बाबू, जब ये रशिया यूक्रेन हुआ तो बहुत सारे बच्चे रशिया में फंस गए थे इंडिया के, और बहुत सारे यूक्रेन में, और ज्यादातर वो मेडिकल की ही पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि वहाँ बहुत सस्ती है। यूक्रेन में बहुत सस्ती थी मेडिकल की पढ़ाई। ठीक है जी। अब बाबू बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, और बाबू डॉक्टर वैसे भी थोड़ा सा ये चाहते हैं कि स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, वो बाहर से पढ़ाई करवाते नहीं है। बाबू अब मान लो उन्होंने अपने बच्चे को पैसे भेजने हैं, तो कैसे भेजें? क्या रास्ता है? उसके पास पैसे खत्म हो रहे हैं। बाबू अब जाओ किसी भी पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस का कोलैबोरेशन है, मतलब काइंड ऑफ पार्टनरशिप है वेस्टर्न मनी ट्रांसफर के साथ। ठीक है ना जी। बाबू पोस्ट ऑफिस को आपने पैसे देने हैं इन रुपी, और ये बोलना है कि मेरा बच्चा फला फला देश में फला फला वेस्टर्न मनी के ऑफिस के बाहर खड़ा है, वहां पैसे मिल जाए। और वो इतना तगड़ा कोलैबोरेशन है, जिस भी ऑफिस के बाहर खड़े होगे उसकी बात करोगे, वहां पर आपको वो पैसे दे देगा इन फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी में पैसे मिल जाएंगे। ये कोलैबोरेशन, बात समझ में आती है?
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू? अभी ना कम्युनिकेशन सर्विसेज चल रही हैं, जिसमें से बेटा मैंने पोस्टल सर्विसेज खत्म कर दी। कल आऊंगा टेलीकॉम सर्विसेज स्टार्ट करूंगा। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।